नमस्कार सभी का। स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से तीसरा अध्याय किरमिच की गेंद का भाग 3 है। इससे पहले दो भागों में हमने यह जाना कि दिनेश जब सोया होता है और सुस्ता रहा होता है या कहानी पढ़ रहा होता है, तब हम ये देखते हैं कि उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है अपने बगीचे के पीछे, और वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकलता है। जब ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे भिंडियों और जब सीताफल की बेल में कुछ नहीं मिलता है, और आगे उसको गड्ढे में किरमिच की गेंद मिलती है। और आसपास देखता है, वो आसपास देखने पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वो कई तरह के प्रश्न खुद से पूछता है, उसके मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि यह गेंद किसकी होगी, किसने फेंकी होगी और यहाँ पे कैसे आई होगी। आसपास देखने पे उसे कुछ नहीं मिलता है। उस गेंद को लेकर वो चला जाता है और जाकर यह सोचने लगता है कि एक बार अपने मित्रों से पूछ ही लिया जाए कि यह गेंद किसकी है। और जब वो अपने मित्रों से मिलता है शाम को, तो ये प्रश्न करता है कि गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले ले। अब उससे आगे क्या होता है हम जानते हैं। तो तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अब उस गेंद पर अनिल ने अपना दावा पेश किया। गेंद तो मेरी खो गई है, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। अब देखो, इन वाक्यों पे हम ध्यान देते हैं कि गेंद तो मेरी खो गई है। अनिल ने यह पूछा कि गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले, यानी कि 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। अनिल ने बोला। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। अब जवाब क्या मिला अनिल से कि मेरी गेंद खो गई है। तो दिनेश ने फिर से पूछा कि आपकी गेंद कब गुम हुई थी? तो फिर से अनिल बोलता है कि मेरी गेंद कोई 4 महीने पहले गुम हुई थी। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने इसके उत्तर में कहा कि वो गेंद आपकी नहीं है, फिर वो मेरी होगी। उसके बाद कोई दूसरा बच्चा जिसका नाम सुधीर था, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तुरंत मतलब बहुत जल्दी। अगला लड़का जो सुधीर है, उसने तुरंत बहुत जल्दी अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? दिनेश ने पूछा, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता देता हूं। तो पहले जब अनिल ने अपना दावा पेश किया तो अनिल का दावा जो है वो खारिज हो गया, यानी कि अनिल का दावा नहीं सही पाया गया। तो सुधीर ने तुरंत अपना दावा उस पर पेश करते हुए कहा कि यह गेंद मेरी है। तो दिनेश ने उससे भी सवाल पूछा कि कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। कि आप मुझे गेंद दिखा दो, मैं आपको निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश ने इस पर फिर से एक सवाल किया कि वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? तो दिनेश का सवाल भी बिल्कुल सही था। सुधीर भी चालाकी कर रहा था। सुधीर को शायद उस गेंद की निशानी मालूम नहीं थी। वो झूठ बोल रहा हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, और हो सकता है कि वो गलत बोल रहा है। दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? अब गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। अब दिनेश ने भी सही सवाल पूछा कि अगर आप गेंद को देख लेंगे तो उस पे जो जो भी निशान बना होगा वो सामने होगा। तो ये कौन सी मुश्किल बात है, ये कठिन बात है?
अगर बिना देखे अगर आप किसी कोई बात बता पाएं तो वह बात होगी। तब जानू मैं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। अब एक लड़के एक और की एंट्री हो गई, पहले अनिल, फिर सुधीर और अब दीपक। ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। यानी कि जो उनके मतलब थे उनको पाने के लिए, और जिस मौके पर सबको अपना वो दोस्त बना लेता था, और वो चतुर था, वो चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तेरी कैसे है? कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ बोला, कैसे तेरी है? कल ही तो तू ये कह रहा था, कल ही तो तू यह कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। सभी बच्चों ने यह तर्क दीपक के सामने रखा और साथ में ये सवाल भी पूछा कि कल ही तो आप ये कह रहे थे कि आपके पापा ने ये कहा है कि आपको नई गेंद लाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। तो यह सवाल, आपस में वो सवाल जवाब कर रहे हैं, ये सवाल उसने पूछा। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद आज से 5 महीने पहले गुम हो गई थी। दीपक ने उससे कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। अब वो पता नहीं बहाना मार रहा है या सच बोल रहा है कि अब किसी सुनील भैया की बात करता है। वो सुनील भैया की शादी हुई थी, तब उसने जो उसका दोस्त था, दोस्त का नाम उसने क्या बताया, सुनील। सुनील ने गेंद को छत में से नीचे फेंक दिया। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। अब दिनेश को जब पता था कि यह गेंद जो है वो दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। अब वो बहुत लंबा समय होता है, लगभग 150 दिन के आसपास बनते हैं, और ये कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना आए। तो ये कैसे हो सकता है? इसके मन में एक सही प्रश्न आया कि ये कैसे हो सकता है कि गेंद जो है वो 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर एक भी खरोंच ना आए, या एक पर एक भी थोड़ी सी मिट्टी भी ना लगे। तो दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक ने इस तरह के वाक्य कहे। तो क्या हुआ, अभी तक हमने ये पढ़ा कि पहले अनिल ने अपना गेंद पर दावा जताया। तो दीपक ने उससे दिनेश ने उससे प्रश्न पूछा कि आपकी गेंद कैसे है? तो उसने कहा कि 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी। उसके बाद उस पर सुधीर ने अपना अधिकार जताया। सुधीर अपना निशानी नहीं बता पाया। उसके बाद दीपक आ गया, तो दीपक भी कुछ सही नहीं बता पाया। दीपक ने बताया कि किसी ने, सुधीर ने मेरी गेंद जो थी वो छत से नीचे फेंक दी थी। लेकिन जो दिनेश है उसको विश्वास नहीं हुआ कि यह गेंद दीपक की है, और उसने सोचा कि इसकी गेंद तो 5-6 महीने पहले खोई थी या 3-4 महीने पहले खोई थी, और ये कभी नहीं हो सकता कि बाहर गेंद रह जाए और उस पर कोई दाग धब्बा ना हो। दीपक इस पर कहने लगा कि गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो ये पाठ आज यहीं तक ही। इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगली बार
अन्य भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।